पाकिस्तान तैयार है जंग के लिए भी और अमन के लिए भी, चॉइस अब भारत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ऑप्शन दे दिया। कहा, नरेंद्र मोदी अपने भाषण अपने पास रखें। भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो फिर मुंह की खाएगा। जो कुछ भारत के पास बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि सिंताज़ माहिदे के बारे में भारत सोचे भी ना। पानी हमारी रेड लाइन है, इसे ना रोकना। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के इस इलाके का थानेदार होने का झूठा तासुर ख़त्म हो गया। मोदी आग लगाने के बजाय आगे बढ़ने की बात करें। कश्मीर समेत तमाम तस्फियत तलब मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। मरबूत डायलॉग होगा। मीठा मीठा हब हब हम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, इस ख्वाहिश को कमज़ोरी मत समझना। कि जिस तरीके से प्लानिंग, इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से, मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं। क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र हैं, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरह जंग की मनसूबाबंदी की, उनकी दलेरी और दानिशमंदी के वो ज़ाती तौर पर गवाह हैं। बतौर पाकिस्तानी उन्हें आर्मी चीफ पर फ़ख्र है। ये कौम के बेटे हैं। मुसल्लह अफ़वाज को सलाम, जिसने अपनी जवां मर्दी से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया, दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। सियालकोट में पसरूर छावनी के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म का टैंक पर खड़े होकर ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म ने कहा, बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म से मादरे वतन का दिफा किया। तारीख गवाह रहेगी कि कैसे चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों ने भारतीय बिलाजवाज़ जारिहत को खाक में मिलाया। पाकिस्तान को अपने बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। ये कौम के ताज हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के अख्ताम पर पुरजोश नारे भी लगाए। आगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को बता दिया। कहा, दहशतगर्दी के भारतीय इल्ज़ामात झूठे और जारिहत काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान ने खित्ते के वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि बैनुल अक़वामी अमन के लिए काम करना अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी है। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए तमाम फ़रीक़ैन से राबते जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों को सराहा। कहा, जम्मू कश्मीर का मुनसिफ़ाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। भारत को जो जवाब दिया उसमें हमारे दोस्त ममालिक की खामोश रजामंदी शामिल थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत आधे कश्मीर पर बात करे या पूरे पर, कश्मीर को अब ज़ेर बहस तो लाएगा। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये वो मामला था जिसे भारत अपने तौर पर ख़त्म कर चुका था। कहा, दोबारा भारतीय जारिहत का इम्कान ज़रूर मौजूद है। मोदी कोने में लगा हुआ है और उसका सियासी सरमाया ख़त्म हो चुका है। वो बौखलाहट में कोई हरकत कर सकता है, मगर हमारा जवाब भी आएगा और आलमी बरादरी उसे कटहरे में खड़ा कर देगी। बागा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को भारतीय हुक्काम और पंजाब रेंजर्स के एहलकार को पाकिस्तानी हुक्काम के सुपुर्द किया गया। BSF एहलकार को 23 अप्रैल को सरहदी खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था।
शाम पर से पाबंदियां हटाने के बयान के बाद अमरीकी सदर ने रियाद में शामी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात की। उन्हें अच्छा आदमी करार दिया, कहा ये नई शुरुआत है। ट्रंप ने अल शरा पर जोर दिया कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाएं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंचने से पहले ट्रंप ने कहा इसराइल और तुर्की को शाम पर से पाबंदियां हटाने के फैसले से आगाह कर दिया है। एर्दोआन ने इसे बेहतरीन मौका करार दिया। ट्रंप ने सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में शाम पर से पाबंदियां हटाने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज ताउन कौंसिल से खिताब में कहा कि वो दुनिया में अमन चाहते हैं, ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि ईरान से नया मुआहिदा हो जाए। ट्रंप ने गजा में अमन के लिए यरगमालियों की रिहाई को जरूरी करार दिया। सऊदी अरब के दौरे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक अजीम और बेमिसाल शख्सियत करार दे दिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में तकरीर से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बहुत पसंद करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान अपने लोगों की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं, वो सख्त मेहनत करते हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो रात को सोते होंगे, वो रात में भी सिर्फ अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचते होंगे। सऊदी अरब को तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम बनाने में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा किरदार है। अमरीकी सदर का कहना था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए है। अमरीकी सदर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर भी सऊदी वली अहद को सराहा, फीफा की सदर की भी तारीफ की। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा, तिजारती और दिफाई ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। अमरीकी कंपनी के 200 अरब डॉलर्स मालियत के 160 तैयारों और अमरीकी MQ-9B ड्रोन तैयारों की फरोख्त शामिल। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीका कतर के दरमियान 1 खरब 200 अरब डॉलर का माशी तबादला होगा। ट्रंप का अमीर कतर से बंद कमरा मुलाकात में गजा, रूस, यूक्रेन तनाज़ा और ईरान पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद ट्रंप की लोसेल महल में अमरीकी कतर के इशाइये में शिरकत। इससे पहले दोहा एयरपोर्ट पहुंचने पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने ट्रंप का इस्तकबाल किया था। ट्रंप की शाही महल आमद पर रिवायती तलवारों का रक्स पेश किया गया। ट्रंप आज मुत्तहदा अरब इमारात जाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का वजीर आजम शहबाज शरीफ के खैर मकदमी बयान पर पाकिस्तान से दिली मोहब्बत का इजहार। सोशल मीडिया पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मेरे अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया, कहा हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो भाईचारा है वो बहुत कम अक़वाम को नसीब होता है। तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान की दानशमंदी, सब्र तहम्मुल, मुकालमे और मुफाहमत की पॉलिसियों को सराहते हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर की जानिब से काबीना इजलास में पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत को सराहते हुए खैर मकदम किया था। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्की, चीन और आज़रबाईजान के खिलाफ बॉयकॉट की मुहिम। भारतीय हुकूमत ने तुर्क नशरियाती इदारे TRT वर्ल्ड का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया। चीन के सरकारी इदारों ग्लोबल टाइम्स और जिन्वा न्यूज़ एजेंसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए। बॉलीवुड वर्कर्स यूनियन का फिल्म साजों से फिल्मों की शूटिंग तुर्की में ना करने का मुतालबा। उत्तर प्रदेश के ताजरों का तुर्की से सेब और दीगर अशिया दरामद ना करने का ऐलान। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय अवाम तुर्की और आज़रबाईजान को सयाहती मकाम के तौर पर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान ने भारतीय जारियत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की थी। आज़रबाईजान के मारूफ थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के सरबराह डॉक्टर अहमद शायर ओलो का पाकिस्तान के हक में दिलेराना मौक़िफ़। भारतीय धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा आज़रबाईजान को पाबंदियों और सफरी बॉयकॉट की धमकियां देने वाले तारीख पढ़ लें। आज़रबाईजान के लोगों ने किसी दबाव के आगे झुकना नहीं सीखा। सदर जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की अयादत की, कहा हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। पाकिस्तान हर किस्म की जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तली के इक़दाम पर भारत को ख़त लिख दिया। पाकिस्तान ने भारत के सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक ख़त वफाकी सेक्रेटरी आबी वसाइल
सैयद अली मुर्तज़ा की तरफ से भारतीय हम मनसब को लिखा गया। खत में कहा गया है कि सिंतास मुआहिदा 1960 में एक तरफा मअतली की कोई शिक ही नहीं। भारत खत में मअतली से मुताल्लिक़ इस्तेमाल किए गए अल्फाज का मुआहिदे में वजूद ही नहीं। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझता है। आलमी बैंक ने सिंतास मुआहिदे की मअतली से मुताल्लिक़ भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की दरख्वास्त पर मुआहिदे के फ्रेमवर्क के मुताबिक मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे पर मुज़ाकरात की कोई अपील नहीं की। भारतीय मीडिया पर फैलाया गया तासुर यकसर बेबुनियाद और गलत है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने रकम EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के तौर पर जारी की है, जिसकी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF के साथ रवां साल की मौशी कारकर्दगी का डेटा शेयर किया। मुमताज़ आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा कि 25 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल में माशी करिश्मा कर चुका है। अब पाकिस्तान में कोई माशी ख़तरा नहीं रहा। भारत से तनाज़ा भी पाकिस्तान के माशी बहाली मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना देने वाले सरमायाकार मुस्तक़बिल में पछताएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो महंगाई सालाना 40% थी, अब तकरीबन सिर्फ 0 हो चुकी है। पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। पाकिस्तान की इस कारकर्दगी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा है। हालात ने शहबाज शरीफ और उनके फ़ौजी इत्तेहादियों को माशियात और ज़िंदगी का बेहतरीन मुहर्रिक फराहम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया, उसी एयरफोर्स ने रफाल तैयारे गिराए। जिस JF-17 थंडर ने भारतीय रफाल को गिराया, वो नवाज शरीफ के दौर में फ्लीट में शामिल हुआ। 28 मई 1998 को हमने भारत से वो मुकाबला जीता था। 10 मई 2025 को हमने मुकाबला 6-0 से जीता है। फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का जुमला याद रखना चाहिए कि हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई और 10 मई वाले हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि पार्टी का मुस्तकबिल का लाहे अमल और एहतजाज से मुताल्लिक़ हतमी तरीक़ाकार आज वज़ा किया जाएगा। कल पार्टी क़यादत ने चारों सूबों के सुदूर को बुला लिया। 26 नवंबर के बाद वर्कर्स में मायूसी थी। उन्होंने वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए ग्राउंड पर किरदार अदा किया, हर जिले में जाकर हौसला दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कमल शोज़ब की गुफ्तगू की वीडियो लीक। कमल शोज़ब कह रही हैं, बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गौहर। अलीमा खान सियासत में आने का ऐलान करें या पार्टी को बर्बाद ना करें। कमल शोज़ब ने अलीमा खान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू पर मौक़िफ़ देते हुए कहा, ये पार्टी की ऑनलाइन मीटिंग थी जिसको पब्लिक किया गया। 190 बिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी PTI के पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा हालात में बानी PTI की जेल से बाहर मौजूदगी ज़रूरी है। इस्तदा है कि पैरोल पर रिहाई का केस भी सज़ा मअतली केस के साथ फिक्स कर दिया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो हुकूमत का काम है, आप उसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए। सरकारी वकील ने बताया उन्होंने पहले ही दरख्वास्त दे रखी है और वो सूबाई हुकूमत के पास अभी पेंडिंग है। अदालत ने कहा उस पर ऑर्डर पास करूंगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI को बेटों से कॉल पर बात करवाने से मुताल्लिक़ सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का बानी PTI के ज़ाती मौलिद से चेकअप भी कराने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल ने कहा कि 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी की अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया था कि अदालत ने व्हाट्सएप कॉल और ज़ाती मौलिद से मुआयना कराने का फैसला जारी किया है। एक मखसूस कैदी को कॉल की सहूलत मुहैया करना दीगर कैदियों के साथ इम्तियाजी रवैया होगा। पाक फौज से इजहार यकजहती और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर हैदराबाद में रैली की क़यादत PB रहनुमा रावल शर्जील मेमन ने की।
भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दहशतगर्द भारत ने पहलगाम को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। शारा फैसल पर सदर थाने के सामने मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर मुजाहरा। शारा फैसल के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। PIB कॉलोनी के रिहायशों का बिजली और पानी की बंदिश पर एहतजाज। अंशोली ब्लॉक 20 में पानी की किल्लत पर शहरी सड़कों पर आ गए। कराची में पानी की किल्लत, हाइड्रेंट और टैंकर ऑपरेटर के खिलाफ तहकीकात शुरू। MD वाटर बोर्ड का वाटर टैंकर की जायद कीमत लेने और माहिदे की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी के अहकामात। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें पानी की किल्लत की वजूहात, सबूत और सिफारिशात शामिल होंगी। पंजाब पुलिस ने लाहौर में एक माह में डाकुओं के 11 गिरोहों के 23 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार 23 मुलजिमान, 91 मुकदमा ट्रेस किए जा चुके। मुलजिमान से 65 मोटरसाइकिलें, 71 मोबाइल फोन, 7,82,000 रुपए बरामद हुए हैं। गाजा पर इसराइल के फजाई ज़मीनी हमलों में तेजी। 24 घंटों में 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यूरोपीय अस्पताल पर गुज़िश्ता रोज़ के बंकर बस्टर बम हमलों के मनाज़िर CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गए। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमले में याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रफ़ा शहर में अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के जवाबी वार, कई इसराइली फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी होने की इत्तलात। गजा इमदाद की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। रूस, चीन, बरतानिया ने अमरीका इसराइल मुश्तरका इमदादी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुसलमानों को इसके खात्मे के लिए आगे आना होगा। JUI मीडिया सेल के नुमाइंदों से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोयटा में आज अजीम उश्शान मिलियन मार्च होगा। पाकिस्तान के अवाम और जमीयत उलमा इस्लाम फ़लस्तीन के अवाम के साथ थे और रहेंगे। भारतीय फौजी तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सो मोटो नोटिस। BJP रहनुमा विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सोफिया कुरैशी मुसलमान हैं। विजय सिंह ने जो मध्य प्रदेश के वजीर हैं, गुज़श्ता रोज़ एक तकरीर में सोफिया को दहशतगर्दों की बहन कहकर मुखातिब किया था। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने अब तक विजय शाह को बरतरफ न करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। एक बयान में कांग्रेस ने कहा, विजय शाह का बयान BJP की बीमार जहनीत का अक्कास है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर ने हालिया कशीदा सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग दी थी। भारतीय फौज के बुज़दिलाना जारहियत के नतीजे में जख्मी 2 जवान शहीद हो गए। पाक अफवाज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक 78 जवान दौरान ड्यूटी जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भारतीय हमलों से जानी और दीगर नुकसानात की तफसीलात पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, तालीमी इदारों, अस्पतालों को नुकसान की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत की गई है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों की ढोल की थाप पर भंगड़े। हटियाबाला में रैली। लीपा सेक्टर में फौजी जवानों के पास पहुंचकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। डेरा इस्माइल खान, चारसद्दा और हाफजाबाद में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। पेशावर में फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल्स में यौम तशक्कुर। गवादर, औरकजई, खैबर, मोहम्मद, बाजोड़, दीर, स्वात और चित्राल में भी तकरीबात और रैलियाँ। कराची के इलाके लियारी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी सदूर की आज होने वाली मुमकिना मुलाकात में शामिल होने के लिए दिलचस्पी जाहिर कर दी। कहा, पुतिन चाहेंगे कि वो वहाँ मौजूद हों और अगर उनके तुर्की जाने से बहुत सी जानें बच सकें तो वो वहाँ जाएंगे। सदर पुतिन ने अभी तक ज़ाती तौर पर तुर्की के मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में शिरकत पर रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की, जबकि सदर ज़ेलेंस्की वाज़ेह कर चुके हैं कि वे पुतिन के सिवा किसी रूसी नुमाइंदे से बात नहीं करेंगे।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ़ पिघलने की रफ्तार तेज़ होने का खदशा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। मुल्क में एक बार फिर क्रिकेट का बड़ा मेला हफ्ते से लगेगा। HPL PSL 10 में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी आज से इस्लामाबाद पहुंचना शुरू होंगे। PSL में लीग के बकिया 4 मैचेस रावलपिंडी में, जबकि फाइनल समेत प्ले ऑफ मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। मैचेस के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। जिन शायकीन ने पुराने शेड्यूल के मुताबिक टिकट्स खरीदे थे वो उन्हीं टिकट्स पर मैच देख सकते हैं। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स प्ले ऑफ मरहले में जगह पक्की कर चुकी। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में प्ले ऑफ तक रसाई की जंग होगी। मुल्तान सुल्तान्स इस दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।